कांग्रेस की रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी और आरएसएस के खिलाफ उगला जहर। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, आरएसएस बीजेपी की विचारधारा इस देश को बर्बाद कर देगी। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही देश को बचा सकती है। भागवत की विचारधारा, गोलवाल गुरु जी की विचारधारा या हमारे मनुस्मृति की विचारधारा ये देश को बचाएंगी नहीं, ये देश को खत्म कर देगी। नेहरू के जिक्र से तिलमिलाए मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, हमें इन गद्दारों को हटाना होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर निकाली भड़ास, बोले मोदी के एक बार हार जाने पर उनका नामो निशान मिट जाएगा। अरे ये लोग हमारे खिलाफ बात करते हैं, नेहरू के खिलाफ बात करते हैं, गांधी के खिलाफ बात करते हैं, अंबेडकर के खिलाफ बात करते हैं। वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी के बीच में वो लोग झगड़ा लगाने चाहते विचारों का, ये नहीं होने देंगे। 14 दिसंबर 2025 दिल्ली का रामलीला मैदान, जहां पर कांग्रेस ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया। कांग्रेस की वोट छोड़ गद्दी छोड़ रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी शामिल हुई। तमाम कांग्रेस पार्टी के लीडर पहुंचे, लेकिन इसी रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने आरएसएस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के खिलाफ जमकर जहर उगला। खड़गे ने आरएसएस पर हमला बोला और कहा कि आरएसएस की विचारधारा हमारे देश को नहीं बचा सकती, उल्टा ये इस देश को खत्म कर देंगे। ये तमाम बातें जो हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कही गई। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग संविधान को खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बीजेपी आरएसएस के लोग फिर से गरीबों को गुलाम बनाना चाहते हैं। अगर तुम गुलामी में रहना चाहते हो तो आप पूरा खत्म हो जाएंगे। जो आजादी मिली वो कांग्रेस ने दिलाई, क्या मोदी ने आजादी दिलाई? मोदी तो तब पैदा भी नहीं हुआ था, अमित शाह तो तब बच्चा था। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से किया गया और साफ तौर पर जो लगातार कांग्रेस पार्टी हार रही है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अर्श से फर्श तक आई है, उसकी बौखलाहट कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के इन बयानों में देखने को मिली। क्या कहा उन्होंने इस रैली में, जरा सुनिए। इस संविधान को अगर बचाना है तो आप काम कर सकते हो अपने लिए। हमारे काम को, हमारे विचारों को आगे ले जाने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं, सोनिया गांधी जी कर रहे हैं, आज प्रियंका जी भी कर रही है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बन सकती कि हम एक होकर उनके विचारों को मजबूत करें, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उसको लेकर आगे बढ़े। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही देश को बचा सकती है। भागवत की विचारधारा, गोलवाल गुरु जी की विचारधारा या हमारे मनुस्मृति की विचारधारा ये देश को बचाएंगी नहीं, ये देश को खत्म कर देगी। और उसी रास्ते पे मोदी चल रहे हैं और उसी रास्ते पे बीजेपी चल रही है। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग संविधान के खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हिंदू धर्म में तो सब लोग हैं, हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर वो लोग फिर गरीबों को गुलामी में रखना चाहते हैं। अगर तुम गुलामी में रहना चाहते हो, अगर अपने स्वाभिमान को धक्का देने के लिए उनको आह्वान करते हो तो आप पूरा खत्म हो जाएंगे। अरे देश जो आजादी मिली वो आजादी कांग्रेस ने दिलाई, मोदी ने दिलाई। अरे मोदी अभी पैदा भी नहीं हुआ था। अमित शाह वो तो और भी बच्चा था।
जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हो, चाहे वो अमित शाह हो, उनके लिए खड़गे के मन में कितना जहर है, कांग्रेस पार्टी के मन में कितना जहर है, ये कहीं ना कहीं अब उनके बयानों में देखने को मिला है। वोट चोरी करने वालों को गद्दार बताया खड़गे ने और कहा कि इन्हें सत्ता से हटाना जरूरी है ताकि मताधिकार और संविधान सुरक्षित रहे। खड़गे ने जो वहां पर भाषण दिया उसमें कहीं ना कहीं वो एक तरीके से भावुक होकर जनता का समर्थन जुटाने की कोशिश भी उन्होंने की और ये कहा कि मेरे बेटे का 8 घंटे का ऑपरेशन था लेकिन वो बेंगलुरु नहीं गए क्योंकि 140 करोड़ लोगों के अधिकार बचाना उनके लिए ज्यादा जरूरी है। ये वो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं जिनके नेता राहुल गांधी जब संसद का सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र, जब वो एलओपी हैं तब उन्हें संसद में रहना चाहिए, लेकिन वो विदेश की यात्रा पर जा रहे हैं और ये खड़गे बोल रहे हैं कि उनके लिए 140 करोड़ लोगों के अधिकार बचाना ज्यादा जरूरी है। तो जाहिर तौर पर इनकी मंशा पर सवाल उठते हैं और लगातार वो सवाल लोग पूछ भी रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे यही नहीं रुके, उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसा कि वो संसद सत्र के दौरान विदेश जाते हैं लेकिन राहुल गांधी के विदेश जाने पर सवाल उठाते हैं। दावा यहां तक खड़गे कर रहे हैं कि अगर मोदी एक बार हार गए तो उनका नामो निशान मिट जाएगा, जबकि कांग्रेस हार के बाद भी जीवित रहेगी। क्या कहा खड़गे ने, सुनिए। अरे ये लोग हमारे खिलाफ बात करते हैं, नेहरू के खिलाफ बात करते हैं, गांधी के खिलाफ बात करते हैं, अंबेडकर के खिलाफ बात करते हैं, वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी के बीच में वो लोग झगड़ा लगाने चाहते विचारों का, ये नहीं होने देंगे। और दूसरी तरफ वोट चोरी, ये गद्दार लोग हैं, इन गद्दारों को आपको हटाना होगा। अगर आप अपनी सुरक्षा कर लेना है, आप मजबूत बनना है तो इन गद्दारों को हटाओ। उसके लिए ही राहुल गांधी जी ने 600-800 किलोमीटर उन्होंने चला और ये सब बीजेपी में नेता लोग हैं, वो सब नाटक करने वाले हैं, ड्रामेबाजी के लोग हैं। वो कभी चले नहीं, कहीं गरीबों से मिले नहीं, सिर्फ अपना प्रचार करते फिर रहे, हर बात को प्रचार। और अब हमारे को परसों कुछ उनके बीजेपी के लोग एक सवाल उठाए थे, वो कह रहे थे कि पार्लियामेंट के बाद राहुल गांधी जी बाहर जा रहे हैं। अरे जब पार्लियामेंट चलती है तो मोदी जी बाहर जाते हैं, पार्लियामेंट में नहीं आते। पार्लियामेंट में बैठकर हमारे सवालों का जवाब नहीं देती है। जो कुछ राहुल जी पूछते हैं, जो कुछ प्रियंका जी ने परसों पूछा, उसका एक सवाल भी, एक जवाब भी उस सवाल का नहीं आया। वंदे मातरम पे देश के लोगों को गुमराह करने का, खुद वोट चोरी करके आके वहां पर गद्दी पे बैठे हैं। इन गद्दारों को हटाना होगा। आप हटाएंगे तो हम आपका पूरा साथ देंगे। और राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, हम, सोनिया गांधी जी और इस मंच पे जितने लोग यहाँ बैठे हुए वो सब आपके साथ हैं। और ये सभी लोग बीजेपी के विचारधारा को, आरएसएस के विचारधारा को खत्म करने का एक उन्होंने शपथ ली है और आपको भी उस शपथ के तहत चलना पड़ेगा। आरएसएस और बीजेपी ये जो विष की बीज बो रही है, ये बहुत खतरनाक है, खास करके गरीबों के लिए। मैं किसी जात पात की बात नहीं बोल रहा हूं, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो,
जनरल लोग हो, किसी जात के लोग, अगर गरीब के हाथ में जो बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने मिलकर ये जो आपको हक दिया, संविधान दिया और वोट डालने का अधिकार दिया, अगर ये वोट डालने का अधिकार ही चले गया, आप क्या करेंगे? यहाँ अमीर गरीब का झगड़ा है, लेकिन ये लोग वो तो छोड़ दिए, वो तो हमेशा गरीबों के बारे में सोचते नहीं और अमीर लोगों को और अमीर बना रहे हैं और गरीब को और गरीब बनाया। तो इसीलिए भाइयों, हमारी लड़ाई गरीबों के लिए है, हमारी लड़ाई आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ है, हमारी लड़ाई इन गद्दारों के खिलाफ है, हमारी लड़ाई जो वोट चोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ है। तो इसीलिए आपको मजबूत बनना होगा, हर गांव-गांव जाना होगा, हर गांव-गांव जाके आप अपनी बात बताना होगा। तो कहीं ना कहीं ये रैली शो थी, इसमें जनता का समर्थन पाना नहीं या जनता को अहम मुद्दों के बारे में जानकारी देना नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि आरएसएस, बीजेपी और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगलने, जनता के मन में उनके लिए जहर भरने के मकसद से मल्लिकार्जुन खड़गे इस मंच पर आए हैं और इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं। बार बार संविधान हाथ में लेकर खड़गे बोलते नजर आए कि इस संविधान को बचाना है, ये संविधान के लिए खतरा है। बीजेपी और आरएसएस की जो विचारधारा है, ये तमाम बातें मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कही गई, लेकिन कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि चाहे एसआईआर से लेकर चाहे वोट चोरी का मुद्दा हो या फिर जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में हो रहे चुनाव, उसमें जो हार कांग्रेस पार्टी की हो रही है, जो हताशा कांग्रेस पार्टी के नेताओं में बढ़ रही है, उसका ही ये नतीजा है कि हर मंच से कभी राहुल गांधी, कभी मल्लिकार्जुन खड़गे, कभी सोनिया गांधी, कभी प्रियंका गांधी वाड्रा इस तरीके के बयान देती है और राहुल गांधी ने भी आरएसएस और लगातार उनकी विचारधारा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कई गंभीर आरोप वो अब तक आरएसएस पर लगा चुके हैं और उसके बाद अब जो है खड़गे ये कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी की जो विचारधारा है वो देश को बर्बाद कर देगी, वो देश को खत्म कर देगी। कांग्रेस पार्टी ने आजादी दिलाई, कांग्रेस पार्टी कभी खत्म नहीं होगी, इस तरीके की बातें जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए इस रैली में की गई है। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।